ओम साई राम, जय साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज फिर मैं आपके समक्ष साईं गुरु जी के एक मिरेकल्स अनुभव जो कि साईं डिवोटी के साथ हुए हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण कर रही हूँ, वर्णन कर रही हूँ। आपको मैं एक बात बता दूँ, आज का जो ये अनुभव है ये कुछ विचित्र और कुछ अलग सा है, जिसे आप सुनेंगे और बोलेंगे क्या बाबा ऐसा ही करते हैं। और क्योंकि मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बाबा ने अनेकों चमत्कार किए। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, 2019 से जब मैं पहली बार शिरडी गई थी और उसके बाद से जब आई तो बाबा की 4 टाइम फ़ोटो से विभूति, और विभूति भी कैसे फ़ोटो से निकल के काँच से बाहर होते हुए आई। वैसे शिवलिंग में भी मैंने बाबा का मुखाकृति देखा और स्पंदन महसूस किया, और भी बहुत सारे मिरेकल्स जो हम बाबा ने कराए हैं, जो अनुभव कराए हैं। तो ये भी मिरेकल जो है ये कुछ अलग सा है, इसी टाइप का है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, और अगर आप शिरडी साईं बाबा के डिवोटी हैं, साईं बाबा के डिवोटी हैं, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल संबंधी जितनी भी मेडिटेशन हो या नोटिफिकेशन से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशंस है चैनल की, वो आप तक सरलता से पहुंच पाएँ। यहाँ पे मैं आपके एक साईं भक्त हैं, उनका अनुभव बता रही हूँ। वो शिरडी जा रहे थे। शिरडी जाते समय उनको रास्ते में एक स्थान था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो जैसे साधु एक जो हैं वो उनसे लिफ्ट मांगे। बोले कि रेड रेड सा पूरा पहने हुए थे वो ड्रेस, और वो चाह रहे थे कि वो जो है उनको कुछ शिरडी के कुछ दूरी पे पहले तो उनसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो। बोले शिरडी। तो बोले ठीक है, मुझे उसी रास्ते पे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बोले बिल्कुल ठीक है, आप भी आ जाइए। अब वो पीछे सीट में बैठ गए। रास्ते में उनको एक जगह सिगरेट पीने की तलब थी, तो वो सिगरेट पिए। उनको भी ऑफ़र किया, बाबा क्या आप भी सिगरेट पिएंगे? तो उन्होंने मना कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि हुआ क्या? जब वो जा रहे थे गाड़ी से, तो उन्होंने देखा कि कांच में जब वो बैठे थे, तो उनका जो अनुभव है, देखो वो शिरडी साईं बाबा के भक्त थे, और वो आगे ड्राइव कर रहे थे और पीछे जो है वो बाबा बैठे हुए थे। उन्हें कभी वो लड़के जैसे नज़र आ रहे थे, कभी लड़की जैसे नज़र आ रहे थे। अब जो है उनको थोड़ा-थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि वो तो नहीं जानते ना कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये कौन बाबा है। लेकिन थोड़ा-सा उनको एहसास, क्योंकि वो कभी अचानक से देखते तो उनको लगता था कि वो पुरुष रूप में हैं, और फिर अचानक जो है ग्लास में देखते तो उनको लगता कि वो स्त्री रूप में बैठे हैं। अब ये अनुभूति, क्योंकि वो सिर्फ़ अकेले थे तो उनको ही हो रही थी। और जब उन्होंने उनको पिक किया था तो वो बिल्कुल साक्षात जैसे साधु होते हैं ना, तो वैसे ही थे, पुरुष रूप में थे। अब ये अनुभूति उनके साथ हो रही थी। अब जब वो जा रहे थे तो जाने के बाद एक संगमनेर वाला भी रास्ता होता है, तो उनको संगमनेर जाना था। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, क्या मुझे आप वहाँ तक पहुँचा देंगे? थोड़े 7 ही 8 किलोमीटर दूरी तक है, लेकिन उसके लिए उनको कटना पड़ता, संगमनेर का रास्ता लेना पड़ता। संगमनेर से भी थोड़ी दूर पड़ती है शिरडी, पर डायरेक्ट शिरडी से थोड़ा दूर का रास्ता था। लेकिन उन्होंने बोला अब जब यहाँ तक लाया हूँ, और उनको डर भी लग रहा था, तो वो उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं करना चाहते थे। तो वो उनको उस साइड ले गए, और जहाँ उन्होंने कहा वहाँ पे वो छोड़े। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, उतरने के बाद उनकी जटा थी, और वो जटा से वो जटे को ऐसे मरोड़ने लगे, और उनकी जटा से पता नहीं इतना सारा पानी आ गया, इतना सारा जल आ गया कि वो जल जो है वो बहुत सारा था, और एकदम सूखी जटा को अचानक से मोड़ने लगे। वो भी डर गए सामने में, क्योंकि हम कभी ऐसे कल्पना नहीं कर सकते ना कि ऐसा सुनसान जगह और ऐसा ये कैसे हो रहा है। लेकिन फिर वो बोले कि जा बच्चा, ब्लेसिंग्स दिए कि तुम खुश रहो, और वो जो जल था उनके ऊपर भी छिड़का, और वो ऐसे जब वो किए जूड़ा बांधे, तो पूरी गाड़ी वाड़ी में भी वो जल जो है उसका छिड़का था। तो फिर वो उसको ब्लेसिंग्स दिए, और फिर वो कि आशीर्वाद दिए, और फिर वो बोले कि इसी रास्ते से तुम चले जाओ। तो वो बोले ठीक है, मैं पीछे कहाँ जाऊँगा, उसी रास्ते से चले जाता हूँ। जब वहाँ पे वो शिरडी पहुँचते हैं, तो उनके दोस्त जो पहले से वहाँ पे उनकी शॉप पे गए, तो वो बोलते हैं अरे यार तुम कैसे आए यहाँ, इस साइड से कैसे आए? वहाँ वाला रास्ता में, शिरडी से सीधे रास्ते में तो वो एक्सीडेंट हो गया था बड़ा, तो वो तो पूरा बंद किया गया था, तो उधर से तो आना पॉसिबल नहीं था। तब उनको ये मालूम चला कि देखो बाबा ही, देखो कैसे-कैसे बाबा अपनी लीला करते हैं, और बाबा कैसी-कैसी अपनी अनुभूति और एहसास देते हैं।
और वो बाबा ही थे और कैसे उन्होंने उनकी जो रास्ता है, क्या होता है कि बाबा, हम घर से ये सोच के चलते कि हमको शिरडी जाना है, जैसे टिकट हो गई, सब हो गया, तो हमको लगता है कि हम ही सिर्फ बाबा का इंतजार कर रहे हैं, बाबा से मिलने का हमारा भी मन है। पर ऐसा कुछ नहीं है, जितना मन हमारा रहता है उतना कहीं ज़्यादा बाबा का रहता है। और बाबा स्वयं जो है देखते हैं कि इस बच्चे को आगे क्या तकलीफ आ सकती है, कहाँ हो सकती है। वो बोले अगर मैं शिरडी साइड का रास्ता लेता तो मैं शिरडी नहीं पहुंच पाता, उस दिन तो नहीं पहुंच पाता, मुझे रुकना पड़ता और मैं दूसरे दिन पहुंच पाता। लेकिन वो संगमनेर के जो रास्ता है उधर से मुझे वो साधु बोले कि उधर से ले चलो, और वहाँ से मैं जब गया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि संगमनेर का जो रास्ता है वो खुला हुआ था। इसलिए बाबा कहीं ना कहीं जो है आशीर्वाद दिए, मुझे भी कृपा किए। और ये बहुत विचित्र सा अनुभव था उनकी लाइफ में जो है। वो इसके बाद फिर दोबारा ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद वो और भी कई बार शिरडी गए। लेकिन हमारे साईं ऐसे ही दयालु हैं, ऐसे कभी कभार भक्तों को दर्शन भी देते हैं और ऐसी कृपा करते हैं। तो ये था एक साईं भक्त का अपना एक सच्चा अनुभव और बाबा की दर्शन का अनुभव बोल सकते हैं। एक बार मुझे भी बाबा के यानी मेरे सौभाग्य से साईं गुरु जी का दर्शन जो है मुझे भी मिला। और वो कैसे क्या, मैं उसका बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगी। और ये बाबा की कृपा रहती है, हम जितने भी भक्त हैं अगर हम उन पे विश्वास कर रहे हैं ना, तो वो जो है वो बिल्कुल आप श्रद्धा करो, सबूरी रखो और बाबा के जो भी सेवा कार्य करना है, बाबा ने जो भी बोला है, सर्वप्रथम बाबा ये कहते हैं सर्वलोका सुखिनो भवन्तु के आधार पे आप जब भी कार्य करेंगे, बाबा को जब भी याद करेंगे, बाबा हमेशा आपके साथ रहते हैं। जितने एक्साइटेड हम रहते हैं शिरडी जाने के लिए, उतने ही एक्साइटेड बाबा भी हमसे मिलने के लिए रहते हैं। तो ऐसे होते हैं साईं भक्तों के अनुभव। और यहाँ पे मैं सिर्फ साईं भक्तों की नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ साईं भक्तों की बात नहीं कहती हूँ, हम जिस भी डिवाइन से, जिस भी दैवीय शक्ति से हम जिसको भी मानते हैं, हमारे जो भी इष्ट हो, चाहे हम कान्हा जी की भक्ति करें, राम जी की भक्ति करें, देवी माँ की भक्ति करें, हम जिसको बाबा हो चाहे ईश्वर हो रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे साकार से निराकार भक्ति की बात होती है, रूप भले अनेक होते हैं। तो आपको ये बता दूं कि साईं भक्ति और साईं श्रुति के जो चैनल है उसमें आप रोज़ सवेरे साईं प्रेम योग मेडिटेशन होता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, साईं श्रुति के साईं भी एक चैनल बनाया है, आप लोग कृपया उसे भी इतना ही प्यार दें। और उसमें भी जल्द ही हम मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।